सब जगह हमको माया सताती, सब जगह हमको माया सताती, सब जगह हमको माया सताती, सब जगह हमको माया सताती। युक्ति बचने की समझ में ना आती, बचने की समझ में ना आती, युक्ति बचने की समझ में ना आती, युक्ति बचने की समझ में ना आती। इनकी बस्ती में जो आके रहते, गुरु की बस्ती में जो आके रहते, वासना उनमें बसती नहीं है मेरे। ज्ञान सागर में हम खाते गोता, ज्ञान सागर में हम खाते गोता। श्रीमद् सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो भी भक्त यहाँ हैं वो सुबह शाम दोनों समय इस ज्ञान रूपी सागर में है। गंगा मैया में तो गोता लगा ही रहे हैं, भागवत महापुराण में भी ज्ञान सागर में भी गोता लगा रहे हैं कि ज्ञान सागर में हम खाते गोता, सागर में हम खाते गोता। आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता, चिंतन यहाँ नित्य होता, प्रभु का चिंतन यहाँ नित्य होता। आत्मचिंतन यहाँ नित्य होता, आत्मचिंतन यहाँ पर नहीं होता। तो सद्गुरु चिंतन में जो लोग रहते, सद्गुरु चिंतन में जो लोग रहते, चिंता नागिन सी डसती नहीं है। क्या बात है? कि जिसने आत्म स्वरूप है पाया, जिसने जिसने दुनिया में गुरु गुण है गाया, जिसने दुनिया में गुरु गुण गाया, जिसने दुनिया में गुरु गुण है गाया, जिसने दुनिया में गुरु गुण गाया। व्यर्थ विषयों के लिए वासना बस, व्यर्थ विषयों के बुद्धि उसकी तरसती नहीं है। व्यर्थ मेरे गुरुदेव, सभी लोग गाए। किसी को लगता है क्या कि यहाँ से भी अच्छी जगह कोई और है?
मेरे गुरुदेव जैसी जगत में दूसरी कोई हस्ती नहीं है। मेरे दूसरी कोई हस्ती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पर वो कहीं भी बरसती नहीं है। जो बरसती है रहमत यहाँ पर वो कहीं कोई बरसती नहीं है। कोई हस्ती नहीं है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। जय। सुबह के सत्र में हम सबने मनु महाराज की 3 पुत्रियों की सूक्ष्म कथा श्रवण की। इनके 2 पुत्र भी हैं कि प्रियव्रत उत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगता स्थितः। मनु और शतरूपा के 2 पुत्र हैं। जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। कि जाए उत्पान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः। सुनीति और सुरुचि उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। सुरुचि छोटी है, सुनीति बड़ी है। सुनीति माने जो नीति पर चलती है, जिसने नीति को अपना, सुनीति जिसकी नीति सुंदर हो। और सुरुचि माने, रुचि माने स्वभाव, जो अपने स्वभाव से चलती है। सुनीत कोई पुत्र आदि नहीं है। काफी समय गुजर गया तो राजा किसी नगर को गए और एक विवाह और कर लाए। विवाह करके आए, नगर में प्रवेश किया। सुनीति को पता लगा कि महाराज विवाह करके लाए हैं, तो आरती का ताल सजा करके स्वागत के लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो। सुरुचि ने पूछा महाराज से कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये हमारी पहली रानी है। अंदर प्रवेश बाद में किया, पहले ही दूसरे और पहले का हिसाब हो गया कि अगर ये रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। महाराज ने कहा अंदर चलो, अब ये यहां नहीं रहेंगे। और लोभ हमें डुबा देता है। पुत्र के लोभ से सुरुचि के साथ विवाह हुआ। संयोग ये हुआ कि सुरुचि के साथ विवाह हुआ, उससे पहले सुनीति गर्भवती हो चुकी थी। दूसरे महल में जगह दे दी गई सुनीति को रहने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई। लेकिन जाई विद राखे राम, ताई विद रहिए, सीताराम सीताराम निस दिन कहिए। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, जहां तेरी मर्जी। भक्त तो यही कहता है। चाहे जहां रखो प्रभु। समय आया, धीरे धीरे सुनीति के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ ध्रुव। और कुछ समय के बाद में सुरुचि को भी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम हुआ उत्तम। 4 वर्ष का ध्रुव हो गया।
4 वर्ष के बाद 4.5 वर्ष का हो गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन ध्रुव अपने पिता के महल से गुजरा, जानता है हमारे पिता है, तो मन में लालसा आई कि हमारे पिता हमारे छोटे भाई को अपनी गोद में बैठा ले हैं, राज सिंहासन पर विराजमान हैं और हम भी तो इनके पुत्र हैं, हमारा भी अधिकार बनता है। उस भाव से ये बालक अंदर चला गया और राजा ने देखा तो ध्रुव को भी अपनी दाहिनी जंघा पर ध्रुव को और बाईं जंघा पर उत्तम को बैठा दिया। बैठा तो लिया। देखिए, बड़ा पुत्र पिता को प्रिय होता ही है, ये प्रकृति है। और हमारे यहाँ एक कहावत है, छोटा पुत्र माता को बहुत प्रिय होता है। जिस समय विश्वामित्र जी राम जी के लिए गए तो वो ये कहे, राम देत नहीं बनत गोसाई, और है 3 और हैं, उनको ले जाओ, हम चलेंगे, सेना भेज देंगे, आपकी यज्ञ की रक्षा होगी, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई। बड़े पुत्र से मोही है। एक दिन उसी समय जैसे ही दोनों बालक बैठे थे, सुरुचि अंदर से आई और ध्रुव को देखकर मानो आग बबूला हो गई। उत्तानपाद महाराज कुछ कह पाते उससे पहले ही उसने हाथ पकड़ा और झटक कर नीचे उतार कर खड़ा कर दिया और कहने लगी कि अगर तुम्हें राजा की गोद में ही बैठना था तो मेरी कोख से जन्म लेते, और अब भी अगर बैठना चाहते हो तो पहले शरीर त्यागो। नावत्स नृपतेर दृष्ट्यम भवानारूढ़ुमर्हति न गृहीता मया तुम कुक्षा वापि नृपात्मजः। मेरी कोख से जन्म लो तो महाराज की गद्दी तुम्हें मिलेगी, गोद मिलेगी। अब कोख से जन्म लेने के लिए पहले तो ध्रुव अपने शरीर को त्यागे। देखो, इतना तो ठीक कह दिया कि चलो गद्दी पे बैठने के लिए भगवान का भजन करो और भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुमको हमारी गोद से जन्म दे, हमारी कोख से जन्म दे, तो पिता की गोद मिलेगी। सोचने की बात यह है कि जिसको भगवान का भजन करने के बाद भगवत दर्शन हो जाएगा, वो तुम्हारी कोख में क्यों आना चाहेगा? गलती यही हो गई कि भगवान की भक्ति की जो मार्ग बताया सुरुचि ने, वो तो ठीक था, परमात्मा दर्शन का मार्ग ठीक था, लेकिन अपनी कोख बीच में लगा दी, ये मार्ग ठीक नहीं था। यहाँ अहंकार हो गया कि भगवान की कृपा से भी बड़ी तुम्हारी कोख है, जब तुम्हारी कोख से जन्म लेगा तभी राजगद्दी मिलेगी। ध्रुव छोटी सी उम्र में रोते हुए अपनी माँ के पास आया। जगाम मातुहुर्दनम सकासन, माता ने गोद में बैठा लिया। भैया ने पूछा, क्या बात है, क्यों रोते हो? ध्रुव कहने लगे, भैया हमें पिता की गोद में बैठना। आज मैं गया था, पिता ने मुझे देखा भी और अपनी गोद में बैठाला भी, लेकिन छोटी माँ आ गई, उसने हाथ पकड़कर झटक दिया और कह दिया, जाओ पहले भगवान का भजन करो और मेरी कोख से जन्म लो, तब ये गोद मिलेगी पिता की। ध्रुव की मां कहने लगी, सुनीति बेटा, कि आतिष्ठ तत्तात बिभत रस्तुम मुक्तम रामात्रापि यदा व्यकीलम आराध्य दोक्षज पदपाद्यम अधीक्ष अध्यासनमुत्तमो यथा। बेटा, तेरी माँ ने जो कहा ठीक ही कहा।
यदि तू उत्तम के समान सिंहासन पर बैठना चाहता है तो द्वेष छोड़कर प्रभु की भक्ति कर, द्वेष मत करो, भगवान का भजन करो। ध्रुव की माँ की बात ध्रुव को समझ में आ गई कि संसार में जो कुछ करता है वो केवल भगवान ही करता है। यहाँ तो खिलौने हैं, केवल खेलते हैं। जैसे राम नचाते हैं वैसे जीव नाचता है, बस। ध्रुव जी ने मैया से आज्ञा ली, लिहाजा छोटा सा बालक है, माँ को भेजने में बड़ा कष्ट हुआ, रोई भी, ये थोड़ा बड़ा हो जाए फिर चले जाना। ध्रुव ने कहा नहीं, अब तो जाना है। और राम जी के सहारे मानो ध्रुव आज वन को चल दिए भगवत प्राप्ति के लिए। न कोई गुरु है, न कोई मंत्र है, भगवान कैसे मिलेगा? कोई नियम नहीं पता, कोई संयम नहीं पता, भगवान का घर नहीं पता कहाँ मिलेगा, भक्ति का कोई मार्ग नहीं पता, केवल ये जानते हैं कि भगवान है। ध्रुव चल दिए भगवान के भरोसे, मानो कहते चले जा रहे हैं कि राम जू धनी मेरे, राम जू धनी, अरे राखे रहियो मेरी खबरिया, मेरे राम जू धनी राखे। खबरिया मेरे राम जू धनी, राख रहियो मेरी खबरिया, मेरे राम जी धनी। और राम जी धनी, मेरे राम जू धनी, राख रहियो मेरी खबरिया, मेरे राम जी धनी। जादू नगरी से बच गए जिनको राम बचाए, जिनको राम बचाए, जिनको राम बचाए। इस जादू नगरी से बच गए जिनको राम बचाए, लेकिन ये संसार तो काजल की कोठरी है? यहाँ तो इतना काम फैला हुआ है, कामना फैली हुई है, काजल की कोठरी में सुरक्षित निकल के नहीं आ सकते हो। कैसो होए सयानो फिर भी एक दाग लग जाए, कैसो होए सयानो फिर भी एक दाग लग जाए, कैसो होए सयानो फिर भी एक दाग लग जाए। ये है काजल की कुठरिया मेरे राम जू धनी, ये है काजल की कुठरिया मेरे राम जू धनी। अरे राम जू धनी मेरे राम जू धनी, राम जू धनी ओ मेरे राम जू धनी, राखे रहियो मेरी खबरिया, मेरे राम जू धनी, राखे रहियो खबरिया, मेरे राम जू धनी। और गुनगुनाते चले ही जा रहे हैं, तब तक नारद जी आ गए।
नारद जी ने कहा, बच्चा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने बाबा जी को देखा, प्रणाम किया, भगवान को ढूंढने जा रहे। नारद जी को विचित्र लगा, ये नारद जी ही भगवान के मन है। भगवान के मार्ग को जो चलता है तो भगवान संत को ही भेजते हैं, पहले किसी न किसी संत को मार्गदर्शन के लिए। बिना संत भगवंत कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, तो भगवान का पता मालूम है? नहीं पता मालूम है, सुना है जंगल में भजन करने से मिलता। तो जंगल में क्या भजन करोगे? पता नहीं। आ गए। नारद जी ने कहा, लौट जाओ, भी छोटे हो, लौट के नहीं जाना। हाँ। एक बार आ गए घर द्वार छोड़कर, तो अब क्या उस नगरी में जाना? अब तो परमात्मा को पाकर ही जीवन का जो साफल्य है, नारद जी कहने लगे, तो दृढ़ निश्चय है? बोले, दृढ़ निश्चय है। नारद जी ने मंत्र दिया कि मैं तुमको मंत्र देता हूं, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता। कोई मार्ग बताने वाला तो हो, कैसे मिलेगा? तब 12 अक्षर का मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरे नंद नंदनाय। नंद नंदनाय प्रभु गोपी वल्लभाय। नंद नंदनाय प्रभु गोपी वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अक्षर मंत्र दिया और ध्रुव मधुवन पहुंचे। यमुना में स्नान किया और गुरु मंत्र का जाप करने लगे। भागवत में लिखा है कि तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासना आत मृत्यनुसारेण मासम नित्य अर्च्यं हरिं। तिरात्रांते तिरात्रांते 3-3 दिन गुजर जाते थे। 3 दिन 3 रातें जब गुजर जाती थी तब ध्रुव कैथा और बेर खा करके यमुना जी का पानी पी लेते थे। 3 दिन और 3 रात गुजर जाने के बाद कपित्थ बद्रासन। वैसे तो बेर कुपथ्य बताया गया, धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बदरी फलम, लेकिन बेर भगवान ने भी खाए, राम जी ने भी। तो राम जी तो भक्त के भाव से खाए कि भक्त को तो पता नहीं हो तो भाव में दे रहा, और ध्रुव जी ने अनजाने में खाए। छोटे बालक हैं, गुरु के साथ ज्यादा गुरु का सानिध्य नहीं रहा, मंत्र मिला और साधना में लग गए, इसलिए कैथा और बेर 3-3 दिन के अंतर में खाए, 1 महीने तक। दूसरे महीने में द्वितीयम चा तथा मासम नित्यम अर्चनम हरिम। दूसरे मास में तरल प्रहलादि भी शीर्णय कृतान्नोभ्यर्थ दुभम। दूसरा महीना आया तो अब 3-3 दिन में नहीं, 6-6 दिन में, 6 दिन 6 रात गुजर जाती हैं तो सूखी घास और पत्ते खा लेते हैं
और लग जाते हैं भगवान के भजन। तीसरे महीने में भी यही स्थिति हुआ। 9 दिन में तृतीयम चान्य मासम 9वें हनी 9 दिन में। और अभक्ष तत् श्लोक मुपाधावत समाधिना, समाधि योग से तीसरे महीने में 9 दिन में खाना बंद कर दिया, केवल जल पीकर 9 दिन में जागे समाधि से और यमुना जी का जल पिए, भगवान का चिंतन करके फिर बैठ गए। चौथा महीना जब लगा तो चतुर्थमापि वयमासम द्वादशे हनी 3 दिन फिर बढ़ा दिए। देखो कितनी बढ़िया सीढ़ी, बालक है तो क्या हुआ, लेकिन एक एक सीढ़ी चढ़ा। कोई डायरेक्ट कहे, किसी ने कभी भी 1 दिन का व्रत ना रखा हो और उससे ये जबरदस्ती कह दो तुमको नवरात्र व्रत रहना है, तो वो सुन के ही आधा हम तो एक ही दिन नहीं कभी रहे, मुश्किल। तो ये बालक है, इसने ये सोचा, मन में विचार किया कि अगर हम व्रत रहेंगे तो कैसे जिएंगे, तो अभ्यास डाला। पहले 3 दिन, फिर 6 दिन, भोजन भी कम किया। और चौथे महीने में, तीसरे महीने में केवल जल पान करके, और चौथे महीने में वायु भक्षो जित श्वासो ध्यानम देवम धारयत, मुंह खोल के केवल हवा खाई, श्वास जीती, केवल हवा के ही सहारे, पानी भी त्याग दिया। और जो हवा के सहारे स्थिति आई, तो ये पृथ्वी कंपित होने लगी। भगवान नारायण का मानो सिंहासन डोलने लगा। कौन भक्त है? बालक बनकर के भगवान के सामने जाओगे तो भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। हम बुद्धिमान बनकर के जाते, इसलिए वो भी जानता है कि प्यारे हमसे हिसाब लगाने आते हो। अच्छा, पाप अनगिनत हमसे होते हैं, और कोई पूछे क्या माला करते हो तो तुरंत गिनती बता देते हैं। हम तो 11 माला रोज करके ही, पाप की गिनती नहीं करता कोई। पाप अनगिनतिन और भगवान का नाम गिनती में, कैसे काम चलेगा? माला तो एक अभ्यास करने का सहारा है। अभ्यास पड़ जाए तो फिर करमाला, और ऐसा भाव हो जाए कि फिर करमाला भी छूट जाए और मरने से पहले ये शरीर ही राममय हो जाए, तब तो मंत्र का प्रभाव। तो यदैक पादेन सा पार्थिवार्भक ततस्त तदंगुष्ठ निपीड़िता मही। जैसे ही 4 महीने के बाद 5वां महीना शुरू हुआ, वैसे ही ध्रुव की तपस्या से तदंगुष्ठ निपीड़िता मही, केवल अंगूठे, ध्रुव के अंगूठे के बल पर ये पृथ्वी आदि झुक गई, रसातल को जाने लगी। ये लिखा है तपस्या के प्रभाव से। ततस्थ तदंगुष्ठ निपीड़िता मही, और पृथ्वी जब आदि जाने लगी तो हाहाकार मच गया। इंद्र भी परेशान हो गए, देवता भी परेशान हो गए कि ये कौन सा ऐसा भक्त है, कौन सा ऐसा राक्षस है, ये पृथ्वी रसातल को जाने लगी है। ध्रुव की इस कठिन तपस्या से सब देव तनुज थर्राए हैं। हाँ, सब घबराने लगे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु क्या होने वाला है? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब धसने लगी धरा आधी तब श्री नारायण आए हैं। जब होकर सवार गरुड़ासन पर, भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए। होकर सवार गरुड़ासन पर, मन भरना देर लगाई है। रोए भगवान भक्त दोनों,
भगवान भी रो रहे हैं आज भक्त की दशा को देखकर। रोए भगवान भक्त दोनों, भगवान भक्त दोनों, आंसू की झड़ी लगाई है, आंसू की झड़ी लगाई है, आंसू की झड़ी लगाई है। भगवान आकर के प्रकट हो गए, नेत्र बंद किए हैं, और जो नारद जी ने स्वरूप बताया है वही चतुर्भुज स्वरूप। नारद जी ने पूछा था कि अगर भगवान तुमको मिल जाएंगे तो पहचानोगे कैसे? हनुमान जी को तोता बनना पड़ा। आप लोग जानते हैं कब? हनुमान जी को भी सुख बनना पड़ा। तुलसीदास चंदन घिसाए तिलक देत रघुवीर, वो नेत्र बंद किए ही रहे, चंदन धरे रहे, भगवान आए तिलक लगाकर चले गए। हनुमान जी ने कहा तो कैसे दर्शन होंगे? तो हनुमान जी ने तोते का रूप बनाया है। भगवान को भक्त के लिए क्या क्या बनना पड़ता है, और वो सब बनता है, और फिर भी हम भगवान को बनाते ही रहते हैं। यहां भी चतुर्भुज रूप में भगवान विराजे हैं। नारद जी ने कहा था शंख चक्र गदा पद्मधारी पीताम्बरधारी भगवान आएंगे, तुम श्रद्धा से केवल उनका भजन करना। भाव ये हुआ भगवान तो प्रकट हो गए, लेकिन अब ये नेत्र बंद किए हैं, हृदय में वही झांकी विराजमान है। भगवान ने कहा तो अब कैसे इससे भेंट होगी? तो कृतांबलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अपना शंख ध्रुव के गाल से स्पर्श कराया, और जैसे ही ध्रुव के गाल से अपने शंख को स्पर्श कराया तो मानो ध्रुव के अंदर वेद वेदांत का ज्ञान उमड़ पड़ा, और नेत्र खोले तो प्रभु जो झांकी गुरुदेव ने बताई थी वो झांकी सामने आ गई। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव चरणों में गिरने लगे, भगवान ने अपने हृदय से लगा दिया। अपने हृदय से लगा करके भगवान ने कहा ध्रुव कितने दिन से भूखे प्यासे तुमने मेरे लिए, मेरे दर्शन के लिए, लिहाजा ध्रुव की ये तपस्या कामना से थी। कामना क्या थी? पिता की गोद, पिता की गोद में बैठना है। भगवान तो जानते हैं घटघटवासी हैं। ध्रुव ने भगवान से कहा प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, आपका ये सुंदर स्वरूप देखकर इस संसार की ओर कौन जाना चाहेगा? भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, तुमको वापस जाना होगा, और वही पिताजी और माताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तुम्हें राजा बनाने। जो तुम्हें गोद नहीं मिल रही थी, आज वो राज सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और ध्रुव ने संसार में 36,000 वर्ष तक राज्य किया है। इतना राज्य राम जी ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। 36,000 वर्ष तक। वहां से लौट कर आए अपने नगर को। भगवान ने जिस कामना से आए थे वो कामना तो बिना ही मांगे पूरी कर दी। पिता की गोद, पिता का सिंहासन मिला, राज्य मिला, और एक भगवान ने वरदान अपनी तरफ से दिया कि जब ये धराधाम छोड़कर जाओगे तो एक लोक मैं तुमको देता हूं। ध्रुव लोक आज भी है। वहां से ध्रुव लौट कर आए। लौट कर आने के बाद माता पिता दोनों सुरुचि के सहित खड़े हैं माला लिए। अब जिसके पिता ने ब्रह्म दर्शन कर लिया हो, जिसके पुत्र ने, वो पिता धन्य। माला पहनाई और अभिषेक किया। अभिषेक करके इनको राजा बना करके इनके पिताजी और माता सुरुचि दोनों वन को चले गए। राई से पर्वत करे पर्वत राई माही। वन को चले गए। इन्होंने 36,000 वर्ष तपस्या की। इनके भाई उत्तम ने यक्षों के साथ, उत्तम क्या कर, देखो माँ का स्वभाव ठीक नहीं था, इसलिए वो उत्तम भी उसी माँ के स्वभाव पर गया।
तो ये क्या करता था, बाण चलाता था और वृक्ष के वृक्ष ढहा देता था। यक्षों ने कहा कि ये वृक्षों को गिरा दोगे तो हम रहेंगे कहाँ। उसमें वहाँ इनका युद्ध हुआ और युद्ध में उत्तम मारा गया। ध्रुव को जब ये सूचना मिली थी, ध्रुव गए वहाँ और यक्षों को ऐसा युद्ध हुआ ध्रुव के साथ, इसमें बहुत यक्ष मारे गए, थोड़े ही यक्ष बचे। तब कुबेर आकर के प्रार्थना की और मनु महाराज भी उतर के आए। उन्होंने समझाया कि क्रोध नहीं आना चाहिए, तुमने तो भगवान का दर्शन किया है। कुबेर ने भी प्रार्थना की ध्रुव की कि महाराज ये सब खत्म हो जाएगा अगर, तो हम तो सब यही रहते हैं, वन नहीं रहेंगे हैं। यक्षों का दोष नहीं था, आपके भाई का दोष था। उत्तम मारा गया। धीरे धीरे समय गुजरा, शासन बढ़ा और इनका विवाह हुआ। मृत्यु का समय आया तो विमान आया ध्रुव के लिए। विमान आया, विमान में 4 पार्षद शंख चक्र गदा पद्मधारी आए। ध्रुव से कहा कि भगवान आपका लोक आपका इंतजार कर रहा है, चलना है आपको। ध्रुव ने कहा चलने से पहले जिस माँ की बदौलत मुझे ये लोक मिला है, ये राज्य मिला है, पहले मेरी माँ को। तो पार्षदों ने कहा आपकी माँ देखो पहले ही जा रही हैं आपके लोक को, भगवान के धाम को जा रही है। तो पहले सुनीति बैकुंठ गई, इसके बाद में ध्रुव। और वैसे भी नहीं, जैसे ही ध्रुव विमान में बैठने लगे वैसे ही मृत्यु माता जी आकर के सामने खड़ी हो गई। ध्रुव से कहा कि देखो यहाँ से शरीर लेकर के कोई नहीं गया। तो बोले पहले मरना पड़ेगा, ये मृत्यु लोक है, बिना मरे कोई यहाँ से जा नहीं सकता। अच्छा, कहने में कितना सरल लगता है, और कभी रात में चिंतन करो कि हम मरेंगे तो कैसा लगेगा, क्या होगा, कितनी व्यवस्था है। अपने मरने के बारे में विचार करो। और हमें तो ये लगता है कि एक बार ये विचार कर ही लेना चाहिए रोज, जिससे अहंकार नहीं रहता है। जिसे अपनी मृत्यु का ख्याल रहता है उसको अहंकार जल्दी नहीं आता। क्या करना है, जाना ही है। जब ये अब ये नहीं पता है कि कौन से दिन का निमंत्रण है, तैयारी तो सबकी ही है। अच्छा, ये भी समस्या नहीं कि बूढ़े होकर ही जाना है, न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। इसलिए ध्रुव ने कहा तो पार्षदों की ओर इशारा किया कि ये तो कह रही पहले मरना पड़ेगा तब जाओगे, यहाँ से मृत्यु लोक है, बिना मरे जा नहीं सकते हो। पार्षदों ने मृत्यु की ओर इशारा किया और जैसे ही इशारा किया तो मृत्योर मूर्धनिम पदम गत्वा, मृत्यु ने अपने सर झुकाया। ध्रुव ने मृत्यु के सर पर अपना चरण रखा और विमान पर बैठकर अपने लोक को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ध्रुव वंश में उत्कल के अंग के वेन के पृथु महाराज ने बहुत यज्ञ कराए, भक्ति प्राप्त की। पृथु के अंतर्ध्यान, उनके हविर ध्यान के प्राचीन बरही जो हिंसा की वृत्तियों में नारद जी के द्वारा पुरंजन पाख्यान के माध्यम से उनको छुड़ाया गया। ये कथाएं जो अभी तक हुई थी ये मैत्रेय ने विदुर जी को सुनाई थी। यहाँ तक की कथाएं, और विदुर जी अब वहां से चले गए। आगे चलकर इन्हीं के भाई हैं उत्तानपाद के प्रियव्रत। तो प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम ने ग्रहे रमत मन्मूला कर्म बंधा पराभव। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने संकल्प। व्रत का मतलब ही है संकल्प। व्रत रहने का केवल ये मतलब नहीं है कि हम भूखे हैं शाम तक, शाम को भगवान की आरती कर दी, व्रत हो गया। व्रत माने ये संकल्प ले लो कि आज के दिन हम भगवान का व्रत है तो झूठ नहीं बोलेंगे। आज के दिन अगर हम बोलेंगे भी तो हमारी वाणी से कोई ऐसी वाणी नहीं निकलेगी जो किसी को कष्ट पहुंचे।
व्रत का मतलब ये है, हम संकल्प ले लें कि आज जैसे हम व्रत रहते हैं। बहुत लोग पूछते हैं भैया अरे आज चाय पी लो, बिस्किट खा लो, और नहीं चाय पी लेंगे बिस्किट नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? आज हमारा मंगल है। अच्छा, आपका मंगल है, जो पिला रहा उसका अमंगल है क्या? है मंगल ही। झूठ भी बोल रहे हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं, दुनिया भर का सब काम कर रहे हैं, व्रत ही है। हमें नहीं लगता। व्रत माने संकल्प। अगर 6 दिन अपने लिए जी रहे हो और तुम्हें लगता है कि एक दिन सप्ताह में भगवान के लिए जीना है, तो फिर जो संकल्प लेकर व्रत रह रहे हो वो संकल्प पूरा करो भगवान के लिए। उपासना माने उपसमीपे असनम, और उप है भगवान सबसे ऊपर, तो भगवान के पास ही बैठो। उपवास का मतलब यही है कि भगवान के पास ही वास करो, फिर इधर उधर मत ज्यादा जाओ। 6 दिन में अपने लिए जी लो, 1 दिन भगवान के लिए। खैर, नारद जी की सेवा से इन्हें परमार्थ तत्व का ज्ञान हुआ और ये वैराग्य लेने वाले थे। तभी इनके पिता मनु ने पृथ्वी का पालन करने के लिए इनको राज्य का शासन दिया, लेकिन इनका वैराग्य जाग चुका था। इनके समझ में ये राजकाज आ नहीं रहा था। तभी ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने इन्हें समझाया कि प्रभु के इच्छा से राजकाज करो, शासन करना है। अच्छा, ब्रह्मा जी को ये लगता था कि ब्रह्मा जी के ऊपर जिम्मेदारी थी सृष्टि की रचना की, तो ब्रह्मा जी ये सोचते थे कि ये सब भजन ही करने लगेंगे तो ये सृष्टि की रचना कैसे होगी। बड़ी बात है। ब्रह्मा जी इसीलिए समझाने आए। इसलिए इनका पहला विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से हुआ। इससे 10 पुत्र, 1 कन्या हुई आग्नेत्र आदि, और दूसरी पत्नी से उत्तम तामस रहमत, जो अपने नाम से मनवंतरों के अधिपति हुए। ये सब इनके वंश में हुए। इनके ही द्वारा समुद्र के 7 समुद्र बनाए गए। पहले एक ही समुद्र था, पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी। 7 समुद्र बनाए गए। इन्होंने रथ पर बैठ करके समुद्र में रथ चलाया, जिससे 7 लीखें बन गई। तो पहिए से जो मिट्टी उठी तो वो पार्ट बनते चले गए। इनके ही द्वारा 7 समुद्र हो गए, और 7 समुद्र में भी जम्बू जो जल था वो समुद्र हो गया, और जो मिट्टी ऊपर उठ के आई थी वो द्वीप बन गए समुद्र में। तो द्वीप है, जम्बू द्वीप है, प्लक्ष है, शालमणि है, कुश है, क्रौंच है, शाक है और पुष्कर, ये द्वीप है। हम लोग कौन से द्वीप में रहने वाले हैं? जम्बू द्वीप। और जो 7 समुद्र बने हैं उसमें अलग अलग प्रकार का जल हो गया। एक तो समुद्र हो गया खारे जल का, जो हमारे ही पास है। अपने यहाँ का समुद्र का जल खारा है। दूसरे में गन्ने के रस जैसा मीठा है, स्वाद उसका है गन्ने के रस जैसा। तीसरा मदिरा के जैसा, चौथा घी के जैसा, एक दूध के जैसा, और दूध क्षीर माने दूध, हाँ। और एक है मट्ठी, जो मट्ठा होता है ना, मट्ठे के जैसा। और एक मीठे जल का सागर है। ये 7 सागर बने। इनकी ही कन्या शुक्राचार्य को ब्याही गई। इनका वंश आग्नेत्र से नाभि, और नाभि से ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। ऋषभ देव जी भगवान के परम भक्त हुए। जैन धर्म जो है अपने यहाँ, उनके यहाँ जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो ऋषभ देव जी महाराज हैं। जैन धर्म में जो उनके पहले भगवान हैं वो ऋषभ देव जी महाराज हैं। अब तुम चाहे जितने धर्म बना लो, लेकिन हमारे वेद से बाहर लेकर के नहीं जा सकते। इन्हीं के टुकड़े सब थोड़ा थोड़ा लेकर के भाग खड़े हुए।
ऋषभ देव जी भगवान के परम भक्त हैं। इनके 100 पुत्र हुए। एक दिन इन्होंने मन में विचार किया कि हमारी संपत्ति, अब हम वन को जाएंगे, वृद्धावस्था आएगी तो अपनी संपत्ति ऐसे पुत्र को दे दें जो कम से कम बढ़ा न सके तो घटावे भी ना। तो इन्होंने परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली? मानो 100 को ही बुलाया, एक हॉल में बैठे और सबको 10-10 रुपए दिए, जो मुद्रा चलती हो उसमें, और कहने लगे कि ऐसी वस्तु लेकर के आओ सब लोग जो ये हाल भर जाए। अब कितना भी मद्दा का जमाना हो, 10 रुपए में ऐसी तो मिलेगी नहीं जो हाल भर जाए। 99 सब दौड़े और सबसे छोटे हैं भरत। ये भी गए, सब जगह घूमे, तो कोई घास ले आया, कोई फूस ले आया, कोई रुई ले आया, जो हल्की हल्की चीजें अपने ला ला के रखी तो कोने में समा गई। सबसे आखिरी में भरत जी आए। ऋषभ देव जी ने पूछा क्या लाए हो? तो भरत जी ने एक हाथ में कैंडल और एक हाथ में माचिस, 5 रुपए की कैंडल, 1 रुपए की माचिस, 4 रुपए बचे हैं पिताजी। अच्छा, तो ये कैसे भरेगा कमरा? सभी भाइयों को बाहर निकाल दिया, पिताजी को अंदर बैठाला, दरवाजा बंद कर लिया, अंधेरा हो गया, कैंडल जला दी, हाथ जोड़कर बोले पिताजी ये अंधेरा जो था कमरे में प्रकाश से भर गया। बहुत अच्छा लगा पिताजी को, ये पैसे भी बचा के लाए, ये राज्य चलाने योग्य है। भरत को राजा बना दिया, ऋषभ देव जी वन को चले गए। लेकिन भरत ने द्वेष नहीं रखा किसी भाई के साथ, सबको बराबर सम्मान दिया। धीरे धीरे समय आया, भरत जी को ये लगा कि नीति और नियम दोनों चीजें हैं। जब तक राजा बने रहो तब तक राजनीति करो, और नियम ये है कि चौथापन आवे सोई वन को चल दो, फिर छोड़ दो सब। फिर वहवारी मौज फकीरा दी, फिर फकीर हो जाओ जो मिले। कभी तो मिलता रेशम मखमल, कभी तो गड़ी अहीरा दी, ऐसे ही है सोने को मिलता। फिर आनंद में रहते हैं चौथेपन में, हो ही जाना चाहिए। आज ऋषभ देव जी के साथ, जब ऋषभ देव जी बन गए तो इनके साथ एक समस्या उत्पन्न हुई। जीव जब भक्ति के लिए चलता तो विरोध होता है, वहां भी वन में थोड़ा सा विरोध हुआ। विरोध ये हुआ कि वहां जो चरवाहे आते थे तो वो सब चरवाहे ऋषभ देव जी को, बाबा जी को कोई हाथ दिखाए, कोई पूछे, कोई कुछ पूछे, कोई कुछ पूछे। उन्होंने कहा जिस वजह से हम अपना घर छोड़ के आए वही समस्या यहाँ। तो एक बड़ा सा पत्थर उठाया, सर पे रख लिया, लेट गए। लोगों ने पागल समझकर छोड़ दिया और ऋषभ देव जी ने वहीं शरीर त्याग दिया। इसी प्रकार भरत जी ने भी समय आने पर नगर को छोड़ा और वन को चले गए, भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते एक दिन क्या हुआ कि एक नदी में सूर्यार्घ कर रहे थे, और उसी सूर्यार्घ के समय एक हिरणी, गर्भवती हिरणी, पीछे से एक शेर दौड़ा रहा है। घबराती हुई दौड़ती चली आ रही है, इधर उधर जगह नहीं मिली तो उसी नदी में ही वो कूद गई। नदी में कूद गई और गर्भ उसका नदी में ही रह गया। जैसे तैसे वो पार तो हो पाई, और पार हो ही, और उस पार उसने जाकर के अपने प्राणों का त्याग कर दिया। शेर तो वापस हो गया। अब भरत जी ने सोचा कि ये बच्चा तो मर जाएगा, निकाल लाए उसको, निकाल कर अग्नि जलाई, उसको तपाया और धीरे धीरे उसकी व्यवस्था करने लगे। वो बड़ा होने लगा, बड़ा होने लगा तो इससे मोह हो गया। ऐसा मोह हुआ कि अभी जब ये भजन करने बैठे तो वो कभी इनकी गोद में, कभी कंधे पर, कभी कान खींचे, कभी कुछ करे। भजन भंग होने लगा।
अब इनको ये लगे कि अब क्या बताएं, वो तो ये सोचता है कि हम ही इसके माता पिता हैं, हम ही इसको भोजन देते हैं, मेरे ही सहारे हैं, उससे हम क्या कहेंगे। अब उसको तो इतनी समझ है नहीं, वो जानवर है, इस भाव से कुछ करते भी नहीं। भजन भंग हो गया, जो छोड़कर बन गए थे वही समस्या वहां लग गई। एक दिन हिरणों का झुंड आया, हिरणों को झुंड देखकर उस बच्चे ने, हिरण के बच्चे ने देखा कि ये तो मेरे ही परिवार के जैसे लोग हैं। तो वो भरत जी को छोड़कर और हिरणों के झुंड के साथ चला गया। भरत जी को मोह था, इधर उधर ढूंढा जंगल में, कहाँ गए, हा हिरण हा हिरण हा हिरण करते करते भरत जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हमारे साथ भी यही स्थिति है कि जिस परिवार को हम पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जिन बच्चों को, जब उनका अपना परिवार बन जाता है तो फिर वो अपने परिवार को चले जाते हैं। फिर हमारी कामनाएं बनी रहती मन में। सबके साथ ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत जगह है। शरीर त्याग दिया, कहते हैं अंतमति सहगति, इनको दूसरा जन्म हिरण का ही मिला। हिरण का जन्म मिला, लेकिन इनका जो ध्यान चिंतन था, जो पूजा पाठ थी, उस प्रभाव से इनको पूर्व जन्म की याद सब है। तो इनको ये लगा कि अब दुनिया में नहीं पढ़ना है, ना किसी के बारे में सोचना है। अब भगवान का, भले ही हिरण का जन्म मिला, लेकिन भगवान के बारे ही में सोचना है। धीरे धीरे ये बड़े हुए और बड़े होकर एक बार जंगल में लगी आग, सब हिरण भाग गए, ये नहीं भागे, और उसी आग में जल करके इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तीसरा जन्म इनको एक पंडित जी के यहां मिला। यहां भी इनका नाम रखा गया भरत। पंडित जी बड़े विद्वान हैं, ब्राह्मण कुल में इनको जन्म मिला, और प्रारब्ध अच्छा था इसलिए भरत रखा गया। लेकिन अब ये करते क्या हैं, इनको दोनों जन्मों की याद है कि मैंने दो शरीर क्यों छोड़े। पिताजी कुछ भी सिखाना चाहते, ये सीखना नहीं चाहते, जानते ये सब है। जिनको दो जन्मों का याद है तो वो तो ज्ञानी होगा। जानते सब हैं, लेकिन ना ही किसी से बोलते हैं, ना ही किसी को कुछ बताते हैं, ना ही कुछ सीखते हैं। पिताजी ने कहा कि ये ब्राह्मण हो, कम से कम कुछ पूजा ही पाठ याद कर लो, जिससे रोजी रोटी तुम्हारी बनी रहेगी, हैं? अब वो मंत्र याद करावे इनको तो 10 दिन 15 दिन हो जाए, ये मंत्र भी ना सुनावे। आता इनको सब था, लेकिन सुनाते नहीं थे, क्योंकि अगर आज हम सुना देंगे स्वस्ति वाचन सुनाओ, तो कल कहेंगे संकल्प याद कर लो, परसों कहेंगे पूजन याद कर लो, 4 दिन बाद कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर लो, कुछ कम से कम सत्यनारायण की कथा सुनाया है। तो जिस झंझट से हम मुक्त होना चाहते थे, फिर वही झंझट लग जाएगा। पिताजी पूछते रहे, लेकिन इन्होंने कुछ बताया नहीं। पिताजी ने कहा तू भाग्य से तो, हस्तरेखा के भाव से तो तू परम ज्ञानी लगता है, लेकिन तू है बिल्कुल जड़। तो इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अन्य भाइयों की शादी हो गई, लेकिन अब पिताजी माताजी भगवान को प्यारे हो गए, भाभीयों के सहारे जीवन हो गया। भोजन मिलता समय से तो ठीक, नहीं मिलता तो ठीक। गौर वर्ण है, शरीर से हष्टपुष्ट है। अब भौजाइयाँ विरोध भी करती हैं कि ये पड़े रहते हैं, इनको खेतों ही पे ले जाओ, यहाँ दुआरे बैठे रहते हैं, न बोलें न चालें न कुछ करें। अच्छा, कुछ काम भी बताया जाता तो एक ही बार करते, और ऐसा करते कि दोबारा बताओ ही ना। मान लो अगर किसी भौजाई ने कह दिया कि जाओ कुएं से पानी भर लाओ, बाल्टी ले जाओ, रस्सी ले जाओ, तो भरत जी रस्सी बाल्टी लेकर के तो जाते हैं और उधर से खाली हाथ लौट आते। उनको मालूम है कि आज अगर हमने एक बाल्टी भर के दे दी तो कल ड्रम धर दिया जाएगा कि ले भरो महाराज। तो हम ये करने आए नहीं, हम तो भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। जो काम एक बार बताया गया उसको किया ही नहीं, बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया कि दोबारा वो नहीं बताया गया। तो कुछ इनको पागल कहते हैं, कुछ जड़ कहते हैं।
अपने यहाँ 3 भरत हुए और इन्हीं 3 भरत में जड़ भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत हुआ। एक हैं दशरथ जी के पुत्र भरत, त्रेता में। एक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं भरत। हैं कौन ये? कर्मयोगी। ये कर्मयोगी हैं। सिंह सी दहाड़ है शकुंतला के पुत्र की। कर्मयोगी भरत है। जो दशरथ के पुत्र है वो भक्ति योगी भरत है। और ये जो जड़ भरत है जिनका नाम आगे ही जड़ लिखा है, ये ज्ञान योगी भरत हैं। ज्ञान के अथाह सागर हैं, लेकिन इनको सब जड़ कहते हैं। ये 3 भरत का वर्णन है। खेतों पे भेजे, एक आध बार भाई लोग ले गए इनको कि चलो खेतों ही पे, यहाँ नहीं घर में कुछ करते हो। तुम्हारी भौजाइयाँ रोज हमें शिकायत करती हैं, जब हम घर वहां से लौट कर आते हैं तो दुनिया भर की बातें कौन सुने। अच्छा, इनको भोजन भी दिया जाता है, लास्ट में जो बच जाता है वही दिया जाता है। फिर भी ये तगड़े तंदुरुस्त हैं, मस्त। चाहे कुछ दो, जानते ये हैं, भाव भी जानते हैं। जो ज्ञानी है वो क्यों नहीं जानेगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जिनके घर में बच्चों की ज़्यादा व्यवस्था की जाती है उनके बच्चे नहीं पनप पाते। अब कभी आप देखो मड़ैया में रहने वाले बच्चों को न सर्दी से मतलब है, न दवाई से मतलब है, न भोजन से मतलब है। सवेरे ही उठे हैं और अपना चालू हो गए, मिट्टी में खेल रहे हैं। शाम हो गई तो अपना ठीक है, रजाई कंबल जो मिला जाइए, कोई रोग नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि अबोध का पोषण भगवान करता है। हम बुद्धिमान बन करके भगवान का पूजन करते हैं, इसलिए हम तरसते हैं दर्शन को। अबोध होकर, अज्ञानी होकर के कहते तो है प्रभु कि हम अज्ञानी हैं, हम मूर्ख हैं, हम पागल हैं, सब कुछ, लेकिन कहते ही भर है, मन से नहीं कहते, यहां से नहीं। खूब कहो तेरा तुझको अर्पण, लेकिन क्या फायदा। आज खेतों पर ले गए तो इनको खेत रखाने के लिए बता दिया गया कि भैया ये खेत वेत देखना, हम लोग भोजन करिया में। अब वो सब चले गए। चिड़िया पक्षी आए और आराम से दाने चुने, किसी को नहीं उड़ाया। इनका भाव ये है कि जिसके भाग्य का जो दाना है उसी को तो मिलेगा। हम लोग कह भी देते हैं कि भैया दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो जब दाने दाने में खाने वाले का नाम लिखा तो हम उड़ाने वाले कौन होते हैं? कि आओ मेरी चिड़ियों आओ, मेरे खेतों में भोग लगाओ। अरे राम जी की चिड़ियों आओ, मेरे खेतों में भोग लगाओ। क्या मेरा है क्या तेरा है, क्या मेरा है क्या तेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। पेट भर भर के दाना खाओ,